हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य की नगरी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल के हिंदी राम्य काव्य। जो हिंदी राम्य काव्य हैं, तो इसके जो प्रमुख कवि हैं, इन लोगों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि भक्ति काल से पहले का जो समय है, वह आदिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय आप लोगों को पता ही होगा कि 1050 से 1375 तक माना जाता है। आदिकाल में क्या था कि उसमें का जो कवि थे वह ज़्यादातर राज्य विस्तार और नारी के लिए होने वाले युद्ध पर काव्य की रचना किए हैं। और उसमें जो कवि हैं वह आश्रयदाताएँ और उनके पूर्वजों के पराक्रम, रूप और दान के भी प्रशंसा करते थे। लेकिन जो भक्ति काल है, इसमें का कवि भक्ति से संबंधित जैसे राम और कृष्ण पर काव्य की रचना किए हैं। इसमें क्या है कि भक्ति काल में जो एक हैं तुलसीदास और एक हैं कबीर, तो दोनों राम के विषय में चर्चा किए हैं। फ़र्क बस इतना है कि जो कबीर के राम है वह निराकार है और जो तुलसीदास के राम है वह साकार है, साक्षात है मतलब। हिंदी राम काव्य के जो कविगण हैं वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सौर शक्ति से समन्वित लीलाओं का गान किए हैं। और इसके अंतर्गत कवि ने मुक्ति प्रदान करने वाले ब्रह्म के विविध अवतारों का भी वर्णन किया है। जो उत्तरी भारत में आचार्य रामानंद है और जो उत्तरी भारत के आचार्य रामानंद है, इनका राम भक्ति के प्रवर्तक का प्रमुख श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और इनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचना है राम काव्य परंपरा के, वह है रामाक्षा स्रोत। राम काव्य परंपरा के उद्भव और विकास का अनुशीलन जो करने वाले विद्वान हैं, उनके अनुसार बताया गया है कि राम जो है वह उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष हैं। और जो राम शब्द का प्रयोग मिला है वह कुछ वेदों के कुछ स्थलों में भी मिला है, किंतु उसमें यह उसका अर्थ यह बताया गया है कि जो राम है वह दशरथ पुत्र नहीं है, बल्कि अन्य व्यक्तियों से है। परंतु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण को लेकर विद्वानों में मतभेद तो था ही, परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार बताया गया है कि जो इसकी रचना हुई थी वह महात्मा बुद्ध के अवतार से पूर्व हो चुकी थी, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध जो है उनके अवतार का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। और जो संस्कृत ग्रंथ में तो वाल्मीकि रामायण राम कथा का तो वर्णन किया ही गया था, लेकिन इसके साथ साथ राम कथा का वर्णन जो है वह बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी मिलती है। और इसमें जो राम है राम कथा का वर्णन किया गया है वह बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में राम कथा का जो वर्णन है वह बहुत ही विस्तारपूर्वक किया गया है। भक्ति आंदोलन में आप लोग पीछे वाला वीडियो में जान चुके होंगे कि उसमें बताया गया है कि सबसे पहले राम भक्ति जो शुरू किए थे वह अलवारों द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर भी जान जाते हैं थोड़ा कि जो राम भक्ति था उसका सर्वप्रथम दक्षिण के जो अलवार संत थे उन्हीं की वाणी के माध्यम से शुरू हुआ था। उसके बाद ही उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो राम काव्य है सबसे पहले संस्कृत से ही शुरू किया गया था। उसके बाद आ जाते हैं उसके बाद पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंश में और आधुनिक हिंदी में भी इसकी रचना की गई है। लेकिन जो राम भक्ति है इसकी शुरू करने वाले जो हैं सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों के वाणी के माध्यम से ही शुरू हुआ। उसके बाद ही यह उत्तरी भारत में इसका विकास हुआ। अब इसके आगे जानते हैं कि जो राम काव्य के प्रमुख हिंदी राम काव्य के प्रमुख जो कवि हैं वह कौन कौन से हैं और उन लोगों उनकी रचनाएं जो है वह कौन कौन सी है। जो सबसे पहले हैं विष्णुदास, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह 5 है। एक का नाम है महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व और स्नेह लीला। इसके बाद आते हैं स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद जो है इनका जन्म को लेकर तो मतभेद है, लेकिन इनका जो जन्म स्थान है वह काशी बताया गया है और यह संस्कृत के पंडित थे। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है वैष्णव मता भास्कर और श्री रामानुजन पद्धति।
इसके आगे हैं अग्रदास। जो अग्रदास है यह स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा में ही राम भक्त कवि के अग्रदास हुए। और यह इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली। इनकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। इसके आगे आते हैं ईश्वरदास, जिनकी इनके बारे में जान चुके हैं। तो ईश्वरदास की जो रचना है वह सत्यवर्थी कथा है। उसके बाद आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। जो तुलसीदास हैं तो इनके भी बारे में हम लोग पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो इनकी 12 प्रमाणिक ग्रंथ है उसके भी बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आते हैं केशवदास। जो केशवदास हैं इनका जन्म 1555 में बताया गया है और मृत्यु 1617 ईस्वी में माना गया है। इनके जो प्रमुख 7 ग्रंथ हैं वह है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। अगला है सेनापति, जिनका जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता जो थे वो गंगाधर थे, पौत्र जो थे ये परशुराम के थे और इनके जो गुरु थे वह हीरामणि दीक्षित थे। और इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है कवित रत्नाकर। इसके आगे जो अन्य राम भक्त कवि हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है प्राणचंद चौहान। इनके द्वारा 1610 में रामायण महानाटक लिखा गया है। और इसके बाद आते हैं माधव दास चारण। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। एक है राम रासो जो 1618 में रचना की गई है और दूसरा है अध्यात्म रामायण जो 1624 में इसकी रचना की गई है। तीसरा जो है वह हृदय राम। जो हृदय राम है यह पंजाब के रहने वाले थे और इनके पिता का नाम जो था वो कृष्णदास था। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है हनुम नाटक जो 1623 ईस्वी में रचना की गई थी। इसके बाद आते हैं नरहरि बारहट। जो इनकी रचना जो है परुषे रामायण। इसके बाद आते हैं लाला दास, जिनकी रचना है अवध विलास जो 1643 ईस्वी में रचना की गई थी। जो नरहरि बारहट है इनकी जो रचना है परुषे रामायण यह एक बृहद है। उसके बाद से इसकी जो रचना काल का समय है वह रामचरितमानस के कुछ ही समय के बाद इनकी रचना हुई थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।